बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल तख्त पे हमें बिठाया है, मस्तक मणि बनाया है। गुण ज्ञान खजाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया है। रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ख्यालों में ना ख्वाबों में था, यूं हमको मिल जाओगे तुम बनके हजारों याद हमारे मन में यूं। ओम शांति। आज बाबा की 23 तारीख की महावाक्य है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वो मुख से ज्ञान सुनाने बिगर रह नहीं सकते। वो रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी। खुशी में ही नाचते रहेंगे। वह अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे। उनसे सीखते रहेंगे, माना बड़ों से सीखते रहेंगे। आज की मुरली का गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। यह वायदा है गीत, यह वायदे का गीत है। जैसे कोई की सगाई होती है तो यह वायदा करते हैं कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई की आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। वहां तो शरीरधारी के साथ प्रतिज्ञा करके छोड़ देते हैं। बाबा यहाँ पूछते हैं कि तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो?
ईश्वर के साथ ना, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है, परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। वो अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है वो बाहर सेंटर पर तो रह ना सके ना। यहाँ तुम समझोगे बाप दादा आया कि आया, बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। जैसे मधुबन जाते हैं तो सम्मुख सुनते हैं बाप दादा से, और अपने सेंटर पर डेट बाय डेट मुरली आती है तो मुरली का इंतजार रहता है ना। तो यह अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है वो बाहर सेंटर पर तो रह ना सके। यहाँ तुम समझोगे बाप दादा आया कि आया, बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। यहाँ और वहां में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो, वहां तो सम्मुख नहीं हो। चाहते हैं सम्मुख जाकर मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया कि बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं वहां वो समझेंगे कि फलाना स्वामी आएगा, परंतु यह ख्यालत भी सबकी एक रस नहीं होगी। कईयों का बुद्धि योग तो और तरफ भटकता रहता है। कोई को पति याद आएगा, कोई को संबंधी याद आएंगे। बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं है ना। कोई बिरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा, माना एक भगवान की याद में बैठा रहेगा, क्योंकि आजकल तो बुद्धि हर तरह भटकता रहता है। एक से ना मिला तो दूसरे के साथ बुद्धि योग लगाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, ऐसे नहीं सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी आदि याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा की याद रहे फिर तो अहो सौभाग्य। स्थायी याद में कोई बिरला ही रहते हैं। यहाँ बाप के सम्मुख रहने से तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। यहाँ का गाया हुआ है ना, यह गायन किसके लिए है? हम बच्चों के लिए ना। यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर दैवी गोद में होंगे सतयुग में। भले कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालत भी चलता है। इस चित्र में यह कनेक्शन यह चित्र में करेक्शन करे, यह लिखे। परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वो समझेंगे अभी तो बाप से सुनना है और कोई संकल्प आने ही नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आया है तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं। कोई
कोई अच्छी रीति सुनकर धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे पड़ जाएंगे। एक दो बारी मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर वो आदत पक्की होती जाएगी। फिर कितना भी सुनता रहेगा धारणा नहीं होगी, है ना। इसलिए क्या कहते हैं कि मजबूत होना चाहिए, जो नींव है वो मजबूत होना चाहिए। शुरू से 7 डेज कोर्स में अगर धारणा मजबूत हो जाती है वो जिंदगी भर पक्का आदत बन जाएगी। फिर कितना भी सुनता रहेगा धारणा नहीं होगी, किसी को सुना भी नहीं सकेंगे। जिसको धारणा होगी उनको फिर सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा, सोचेगा कि जाकर धन दान करो, क्योंकि यह धन एक बाप के सिवाय और कोई के पास नहीं है। कौन सा धन? ज्ञान धन है ना। यह भी जानते हैं सबको धारणा हो ना सके, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते, इसीलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच नहीं बनती है। कोई फिर स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं, जैसे भोजन पकाते खिलाते हैं। यह भी सब्जेक्ट है ना। जिसको सर्विस का शौक होगा वो मुख से कहने बगैर रहेगा ही नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं, देह अभिमान तो नहीं, देह अभिमान तो नहीं है, बड़ों का रिगार्ड रखता है व नहीं, क्वेश्चन मार्क है। बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई कोई छोटे भी होशियार हो जाते हैं तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना, यह अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा सब यहाँ बनते हैं ना, जितनों को हम प्रदर्शनी में समझाएंगे वो हमारे प्रजा बनेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, प्रजा बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा तो ढेर बनती जाएंगी और तो कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ बनते हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह तो है ना कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं। घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था तो अपनी रहती है, फिर पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है। हमारा अब बाप से काम है। यह भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हुबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान रहता है ना, बाप के पास भी ज्ञान रहता है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है। पॉइंट धारणा करनी है। सभी पॉइंट एक ही समय पर नहीं समझाई जाती है। विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही विनाश है। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं, वो तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर आदि आते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है।
पहले पहले आत्माएं सत्व प्रधान से उतरती है, फिर सत्व, रजो और तमो की स्टेज होती है। तो यह भी सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रखना है कि शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं, जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लिखते हैं, लिखना भी अच्छा है, तो बुद्धि में टॉपिक्स आएंगे। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हैं, हमने तुमको कितना खजाना दिया था। सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से वह कम होता गया, खुशी भी कम होती गई, कुछ ना कुछ विक्रम होने लगते हैं। उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती है। सत्व प्रधान, सत्व, रजो और तमो की स्टेजेस होती है। सत्व से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं कि फट से आ जाते, धीरे धीरे उतरते हैं। तमो प्रधान में भी धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हैं, तो कला कम होती जाती है, दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। अभी जंप लगाना है ना, क्योंकि समय कम है। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है, इसके लिए टाइम भी चाहिए। गाया हुआ है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। माना काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। कोई मनुष्य अपना जीव घात करते हैं, आत्मघात तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि आत्मा मरता नहीं है, जीव घात कहा जाता है। या तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है, हमने बाप को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई की। बाबा क्वेश्चन कर रहा है, कितना कमाई हुआ है, कितने अंधों की लाठी बना, घर घर में पैगाम देना है। यह है पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। सीढ़ी में सब दिखाया है। यह बनाने में मेहनत लगती है ना, सारा दिन ख्यालत चलता रहता है। ऐसा सहज बनावे जो कोई भी समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, देवी देवताएं धर्म वाले ही तो आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है। तुम तो जानते हो हमारा यह क्लास कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? वो तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं ना, तो शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं। समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सद्गति दाता आएगा, और जो हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएगी, फिर हम भी जाकर ज्योति में समाएंगे। ये कौन बोलता है? साधु सन्यासी लोग बोलते हैं। परंतु ऐसे तो है नहीं। तुम अभी जानते हो, हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। तो अमर बाप जो कहते हैं वो मानना भी पड़े। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो।
नहीं तो सजा भी बहुत खानी पड़ेगी, पद भी कम मिलेगा। सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे दधीची ऋषि का मिसाल है, हड्डियां भी सर्विस में दे दी, अपने शरीर का भी ख्याल ना करा, सारा दिन सर्विस में रहना। उनको कहा जाता है सर्विस में हड्डियां देना। एक है जिस्मानी हड्डी सर्विस, दूसरा है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे, धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में मनुष्य जो सर्विस करते हैं वह सब है जिस्मानी। शास्त्र सुनाते हैं, वो कोई रूहानी सर्विस तो है नहीं। रूहानी सर्विस तो सिर्फ बाप ही आकर सिखलाते हैं। स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे अब तैयारी कर रहे हो सतयुगी नई दुनिया में जाने के लिए। वह तुमसे कोई विक्रम नहीं होगा, वह है ही राम राज्य। वह होते ही थोड़े। अभी तो राम राज्य में सब दुखी है ना। यह सारी नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में है। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। तुम्हें समझाना ऐसा है जो मनुष्य को पता पड़े कि हम सत्व प्रधान से तम प्रधान बने हैं, फिर याद की यात्रा से सत्व प्रधान बनेंगे। देखेंगे तो बुद्धि चलेगी। यह नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है? यह तो इस गोले में लिखा हुआ है ना। सीढ़ी में बाकी धर्मों की बात तो आलोचना नहीं हुआ है, गोले में ही और कल्प वृक्ष झाड़ में है बाकी धर्मों की वर्णना। वो नई दुनिया में तो आते नहीं बाकी धर्म वाले, उन्हों को शांति मिलती है। भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना। बाप भी भारत में आकर राजयोग सिखाते हैं, इसलिए भारत का प्राचीन योग सब चाहते हैं। इन चित्रों से वो खुद भी समझ जाएंगे। बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, अपने धर्मों को भी समझ जाएंगे। भल क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने। इस समय वो भी तम प्रधान है। यह रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है, पैसा हम क्या करेंगे। कोई लोग पैसा जाचते हैं ना, हम लोग नहीं जा सकते तो हमारा धन ले लो, सेवा में लगा लो। तो हम उनसे बोलना है पैसा हम क्या करेंगे। तुम भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ, यह चित्र आदि छपाओ। इन चित्रों से काम लेना है। हल बनाओ जहां यह नॉलेज सुनाई जाए। बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे। तुम्हारे लिए ही घर का कल्याण होता है ना। तुम सिर्फ प्रबंध करो। बहुत आकर कहेंगे रचता और रचना की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, यह तो मनुष्य को समझानी है। विलायत वाले यह नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाएं तो विक्रम विनाश होंगे। सबको बाप का परिचय देना है,
समझ जाएंगे यह नॉलेज तो गॉड के सिवाय कोई दे ना सके। कहते हैं खुदा ने बहिष्ठ स्थापन किया, परंतु वो कैसे आते हैं यह किसी को पता नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ भी करेंगे। सर्विस के लिए बहुत ख्यालत करना चाहिए। भारत में हुनर दिखाएं तब तो बाबा बाहर में भी भेजेंगे, यह मिशन जाएगी। अभी तो टाइम पड़ा है ना, नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी है। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो 2-3 बरस में एकदम नए मकान आदि बना देते हैं। कारीगर बहुत हो, सामान सारा तैयार हो, फिर बनने में देरी थोड़ी लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनता है? मिनट मोटर। तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी आदि बहुत तुमको मिल जाता है। खानियों से तुम सोना चांदी हीरे ले आते हो। हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का कितना बड़ा घमंड चल रहा है। यह साइंस फिर वहां काम में आएंगी। यहाँ सीखने वाले फिर दूसरा जन्म वहां ले यह काम में लाएंगे ना। जो संस्कार आत्मा में रहेगी तो सतयुग में काम में आएगा। उस समय तो सारी दुनिया नई हो जाती है। रावण राज्य खत्म हो जाता है। 5 तत्व भी कायदे मुजिब सर्विस में रहते हैं। स्वर्ग बन जाता है। वहां कोई ऐसा उपद्रव नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं, सब सत्व प्रधान है। सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप खजाना देते हैं, उसको धारण कर फिर दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी? सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। खुद धारण कर औरों को धारणा करानी है। नंबर 2, बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है। नोट्स लेना है, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। वरदान है निराकार स्वसाकार। इस मंत्र की स्मृति से सेवा का पाठ बजाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। निराकार स्वसाकार, इस मंत्र की स्मृति से सेवा का पाठ बजाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। विस्तार है,
जैसे बाप निराकार सो साकार बन सेवा का पाठ बजाते हैं, वैसे बच्चों को भी इस मंत्र का यंत्र स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाना है। यह साकार सृष्टि, साकार शरीर स्टेज है। स्टेज आधार है, पाठधारी आधार मूर्ति है, मालिक है। तो इस स्मृति से न्यारे बनकर पाठ बजाओ तो सेंस के साथ इसेंसफुल रूहानी सेवाधारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, साक्षी बन, हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा हैं। साक्षी बन, हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा हैं। ओम शांति।